बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ होने जा रहा है और संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस विषय का आज प्रारंभ होने जा रहा है वह है बिहार स्टेट। तो यह जो बैच होगा यह पूर्णतया निःशुल्क होगा और निःशुल्क 27 अप्रैल 2024 को ही यह बैच स्टार्ट हो रहा है। और आज मैं इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो 2024 में स्टेट की परीक्षा होने वाली है, इस स्टेट की परीक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। आज तो इसके संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे और इसके आगे जो मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से जो भी वीडियो निर्गत होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। तो अब चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, परीक्षा किसी भी समय स्टेट की हो सकती है, इसलिए हम सब लोगों के लिए जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो कि स्टेट किए हुए हैं और वो लोग टीआरई 4 में या टीआरई 3 में अपना योगदान देना चाह रहे हैं, जो परीक्षा देना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र होंगे जो स्टेट तो किए हैं परंतु लेवल 1 का किए होंगे, लेवल 2 का नहीं किए होंगे। तो ऐसे लोग भी फॉर्म डाले होंगे। तो उन सभी के लिए जो स्टेट में फॉर्म डाले हुए हैं और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यही सूचना है कि यह जो बैच है पूर्णतया निःशुल्क है और इस बैच का आगाज़ आज 27 अप्रैल 2024 को हो रहा है। साथियों, यह बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024, इसमें इस सिलेबस की चर्चा मैं करूं तो इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इसमें जो संस्कृत का पेपर होता है तो मैं कुल मिलाकर के संस्कृत का पेपर ही करवाऊंगा जो कि 100 नंबर का होता है। यह जो 100 नंबर का पेपर होता है, इस 100 नंबर के पेपर को, इसका जो सिलेबस है उसको मैं पूर्ण रूप से पूर्णतया पूर्ण करवाऊंगा इसी चैनल से, संस्कृत ज्ञानामृतम से ही। अच्छा, इसमें जो और जो 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें शिक्षण होता है और सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान में रीजनिंग आदि भी आता है, मैथ होता है और भी बहुत सारी सामान्य चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और शिक्षण उसमें पूछा जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो संस्कृत को पढ़ करके, चूँकि संस्कृत से ही, संस्कृत में टोटल संस्कृत के जो नंबर आएंगे या प्रश्न आएंगे वो सीधे 100 नंबर के होंगे। तो संस्कृत को ही अगर फोकस बना लेंगे तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाना है और स्टेट निकल जाएगा। क्योंकि स्टेट की बिना पात्रता के आप जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी में आप अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, उस वैकेंसी में आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे जब तक आपका स्टेट नहीं होगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे प्रतियोगी छात्र जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुल मिला करके 15 यूनिट में बांटा हुआ है यह सिलेबस पूरा। कितने यूनिट में? 15 यूनिट में बांटा गया है। और यह जो हम लोगों का कोड था, जब आप फॉर्म डाले होंगे तो कोड नंबर 105, जो संस्कृत का कोड था, कोड नंबर 105 था, वही कोड नंबर 105 के सिलेबस की हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा सिलेबस है वह 15 यूनिटों में बटा हुआ है, अलग अलग यूनिट में
अलग अलग विषय के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा विषय है, किस किस विषय में कौन कौन सी यूनिट में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख लें कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में व्याकरण है। अच्छा, व्याकरण कौन सी पढ़ना है? तो व्याकरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी वाली पढ़ना है। यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य के द्वारा लिखी गई है, इसी से व्याकरण के कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ जो फर्स्ट यूनिट में बताया गया है कि फर्स्ट यूनिट में वरदराजाचार्य के द्वारा जो लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी है, उससे आपको संज्ञा प्रकरण देखना है और संधि प्रकरण देखना है। अर्थात वरदराजाचार्य के द्वारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उससे संज्ञा प्रकरणम और संधि प्रकरणम, ये दो संधियों को देखना है। इसके बाद यूनिट सेकंड यूनिट 2 से हमको क्या देखना है? उपजीव्य काव्य देखना है। उपजीव्य काव्य में क्या आ जाएगा? इसमें सामान्य परिचय, इसका हम लोगों को पढ़ना है। सामान्य परिचय में किसका? रामायण का सामान्य परिचय, महाभारत का सामान्य परिचय और पुराणों का सामान्य परिचय। तो रामायण का हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे, महाभारत का देखेंगे और पुराण का देखेंगे। तो ये उपजीव्य काव्य हो गए। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड यूनिट को, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या पूछा जाएगा? महाकाव्य पूछेगा, महाकाव्य पूछेगा, नाटक पूछेगा, गद्य पूछेगा और कथा साहित्य पूछेगा, गीत काव्य और काव्य शास्त्र। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इन जगहों पर ये आपको पढ़ना है। इनकी सामान्य जानकारी आपको लेना है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक का क्या लक्षण होता है, इसी प्रकार गद्य क्या होता है, कथा साहित्य क्या होता है, गीत काव्य क्या होता है और काव्य शास्त्र क्या होता है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे तो क्या है? पद्य साहित्य है। पद्य साहित्य में देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पद्य साहित्य में देखेंगे मेघदूतम को। मेघदूतम कौन सा जो है? पूर्व मेघ पढ़ना है। इसके बाद रघुवंशम, रघुवंशम पढ़ना है हमको द्वितीय सर्ग। मेघदूतम प्रथम पूर्व मेघ और रघुवंशम हमको द्वितीय सर्ग पढ़ना है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ना है। इसके बाद व्याकरण फिर से देखेंगे। व्याकरण का कुछ और भाग है अभी जो बचा हुआ है। तो व्याकरण में और क्या पढ़ना है? तो व्याकरण में हमको पढ़ना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण का अध्ययन करना है। कारक प्रकरण और वाच्य परिवर्तन, कारक प्रकरण और वाच्य परिवर्तन हमको पढ़ना है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। वैयाकरण, वैयाकरण जो है उसमें जो कारक प्रकरण है और वाच्य परिवर्तन उन्हीं के अनुसार पढ़ना है। इसके बाद ये यूनिट नंबर 5 हो गई। 15 यूनिट में इसको बांटा गया है। यूनिट नंबर 6 में देखेंगे गद्य साहित्य दिया हुआ है। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में क्या है? कादंबरी आपको पढ़ना है बाणभट्ट के द्वारा, श्री बाणभट्ट के द्वारा जो विरचित है। सुकनाशोपदेश उसमें छोटा सा भाग है, उसका अध्ययन करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है शिवराज विजयम, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। और यूनिट नंबर 8 में आपको अध्ययन करना है नाट्य साहित्य का। और नाट्य साहित्य में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करना है कालिदास के द्वारा जो विरचित है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 में आप क्या अध्ययन करेंगे? यूनिट नंबर 9 में नाट्य साहित्य का अध्ययन करना है यूनिट नंबर 9 में भी। और इसमें जो ग्रंथ है उसका नाम है स्वप्नवासव दत्तम, जो भास के द्वारा विरचित है। यूनिट नंबर 10 में आप देखेंगे तो वेद आदि का अध्ययन करना है यूनिट नंबर 10 में। तो उसमें क्या करना है? ऋग्वेद संहिता का अध्ययन करना है। ऋग्वेद संहिता में क्या क्या अध्ययन करना है वो भी देख लीजिए। अग्नि सूक्त पढ़ना है। इसके बाद सवित्र सूक्त पढ़ना है,
विष्णु सूक्त पढ़ना है, इंद्र सूक्त पढ़ना है, उषस सूक्त पढ़ना है, सूर्य सूक्त पढ़ना है। और आपको उपनिषदों में जो है कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन करना है। यहाँ पर देख लीजिए, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन करना है। ये हो गई यूनिट 10 तक। यूनिट नंबर 11 देखेंगे। यूनिट नंबर 11 में पुनः व्याकरण का कुछ अंश बचा हुआ है, तो वो यूनिट नंबर 11 में बताया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। राम, लता, साधु, फल, नति, नदी, मति, मधु, राजन, वारी, वधु, गौ, मातृ, पितृ, युष्मत्, अस्मत्, तत्, किम, सर्व, अदस, इदम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों का अध्ययन आपको यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है। अर्थात इसमें शब्द रूप का अध्ययन करना है, व्याकरण के शब्द रूप जो है शब्द रूप का अध्ययन करना है, और धातु रूप का भी अध्ययन करना है। यहाँ पर देखेंगे धातु रूप का भी अध्ययन करना है। धातु रूप में बहुत ज़्यादा धातु नहीं है। भू, गम, सेव, ह्री, लभ, रम, शीं, श्रु, स्था, दृश, पठ, दा और क्री, ये इतनी धातुएं हैं, इनका अध्ययन करना है। इनके पांचों लकारों का अध्ययन करना है। और इसके बाद यूनिट नंबर 12 में आप देखेंगे क्या है। यूनिट नंबर 12 में दिया हुआ है वैदिक साहित्य के इतिहास का आपको अध्ययन करना है। वैदिक साहित्य के इतिहास की सामान्य जानकारी आपको प्राप्त करना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, वेदों के काल के बारे में, कौन वेदों का काल क्या माना है उसके बारे में देखना है, और वेदों की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय आपको देखना है। इसके बाद संहिता देखना है, ब्राह्मण देखना है, आरण्यक देखना है, और उपनिषद उपनिषद से भी सामान्य जानकारी आपको, और वेदांगों का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 13 से क्या पूछा जाएगा, व्याकरण, पुनः व्याकरण। बता रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी से पुनः क्या पूछा जाएगा, माहेश्वर सूत्र पूछे जाएंगे, प्रत्याहार पूछे जाएंगे, और समास पूछे जाएंगे। ये तीन चीज़, माहेश्वर सूत्र के बारे में, प्रत्याहार के बारे में, और समास प्रकरण भी इसमें पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 13, 15 यूनिट हैं, 2 यूनिट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका एक काव्य ग्रंथ है काव्य दीपिका नाम का, तो काव्य दीपिका पूछा जाएगा। और काव्य दीपिका में क्या पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए। काव्य दीपिका में पूछा जाएगा, श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा हुआ है। काव्य दीपिका काव्य ग्रंथ है। इसमें काव्य लक्षण पूछा जाएगा, काव्य प्रयोजन पूछा जाएगा, काव्य के भेद पूछे जाएंगे, शब्द शक्तियों के बारे में पूछा जाएगा, काव्य के गुण पूछा जाएगा, और काव्य की रीति के बारे में पूछा जाएगा, और रस के बारे में पूछा जाएगा। ये किसके अनुसार होंगे, ये श्री कांतिचंद्र भट्टाचार्य जी के द्वारा जो काव्य दीपिका लिखी गई है उसके द्वारा होगा। इसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 15, उसमें क्या पूछा जाएगा, अलंकारों का परिचय पूछा जाएगा, अलंकार पूछे जाएंगे, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत, प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, संकर तथा संसृष्टि। इन अलंकारों का सामान्य परिचय, इन अलंकारों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद इसी में छंद परिचय भी पूछा जाएगा। छंद में कौन कौन से छंद पूछ लेगा, अनुष्टुप, आर्या, इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित और सरगधरा। इन छंदों का भी अध्ययन आपको करना है। तो यदि मोटा मोटा देख लिया जाए कि मतलब काव्य से क्या क्या पढ़ना है आपको और व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है, तो सीधे यदि व्याकरण से देख लिया जाए तो सीधे आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, संधि प्रकरण पढ़ना है। यहाँ देखेंगे
व्याकरण से आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, संधि प्रकरण पढ़ना है, कारक प्रकरण पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, शब्द रूप तथा धातु रूप पढ़ना है, समास प्रकरण पढ़ना है, माहेश्वर सूत्र पढ़ना है, प्रत्याहार पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको व्याकरण से पढ़ना है। यदि काव्य ग्रंथों के बारे में देख लिया जाए तो आपको रामायण पढ़ना है। इसकी सब जानकारी, सामान्य जानकारी, रामायण, महाभारत और पुराण, इनकी सामान्य जानकारी पढ़ना है। और महाकाव्य, नाटक, गद्य, कथा साहित्य, गीत काव्य, कथा साहित्य, इनकी भी सामान्य जानकारी ही आपको पढ़ना है। इसके बाद देखा जाए मेघदूतम में मेघदूत पूर्व मेघ पढ़ना है, रघुवंशम में द्वितीय सर्ग पढ़ना है, किरातार्जुनी में प्रथम सर्ग पढ़ना है, कादम्बरी शुकनाशोपदेश पढ़ना है, शुकनाशो, और इसके बाद शिवराज विजयम आपको देखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम देखना है, स्वप्नवासोदत्तम देखना है। काव्य दीपिका में श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा काव्य लक्षण आदि देखना है, अलंकार और छंद। ये एक मोटा मोटा हो गया कि हाँ जो है आपके जो बिहार स्टेट है उसमें इतनी चीज़ें ही पढ़ना है और उनको अलग अलग व्याकरण आदि किसके, जैसे संधि जो है किसके अनुसार पढ़ना है, तो मैं पूर्व में बता ही दिया हूँ आपको। और आज से इस कक्षा का जो है प्रारंभ हो रहा है मेरे द्वारा। और संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से आपको मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे और जितना हो सकेगा उतने मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। और खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए ताकि स्टेट निकल जाने के बाद ही आप TRE 4.0 में फॉर्म डाल पाएंगे। और परीक्षा जल्द ही परीक्षा डेट घोषित हो जाएगी और लगभग 1 महीने का भी समय मिल जाएगा फिर भी। तो आप लोग पूर्ण रूपेण इसकी तैयारी करें ताकि आप सफल हों। नमो नमः।